प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में आज बातें करेंगे। सबसे पहले तो ये एक हमने पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव व क्वेश्चन वर्ड सभी के बारे में बात की। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के सबसे पहले सिंपल के बारे में बात करेंगे कि इसको पहचाने कैसे। पहचाने के वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे है आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, तो हम पहचान जाएंगे इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस के नियम लगाने, उसी के हिसाब से इसको बनाना है। नियम सबसे पहले का, यदि कर्ता आई है तो आई के साथ एम लगेगा। एम केवल जो हेल्पिंग वर्ब है केवल आई के साथ लगेगा और किसी कर्ता के साथ नहीं लगेगा। ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ में इज लगेगा और अन्य कर्ता के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। वाक्य की रचना कैसे की जाती है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही इज, एम, आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, पीछे पीछे रहा हूँ आ गया, इससे क्लियर हो गया कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम लगाने हैं। तो कर्ता हो गया आई के साथ साई क्रिया क्या लग जाएगी? एम। ये बताया था, आई के साथ एम। आई एम राइटिंग, WRIT, TE होता है, लेकिन जब ING लगाते हैं तो यदि किसी वर्ड के अंत में ई है तो वो हट जाता है। आई एम राइटिंग ए लेटर। हिंदी में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य बातें ये सिस्टम से लगाई जाती है। जबकि संस्कृत में आप इनको कैसे लिख सकते हो? तुम दौड़ रहे हो, तो इसका क्या बन गया? सब्जेक्ट कौन है? यू। यू के साथ साई क्रिया क्या लग जाएगी? अपने देखो, अन्य बहुवचन करता है, ये बहुवचन करता है। यू आर रनिंग। इसमें डबल एन क्यों लगा? जब ING लगाते हैं और किसी के पहले लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, एन है कॉन्सोनेंट, उससे पहले स्वर है, यदि एक ही स्वर हो, वोवल हो, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। हम किताब बेच रहे हैं, करता हो गया वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आई, और बेचने की होगी सेलिंग, सेलिंग बुक्स। पर वे टीवी देख रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया दे, हेल्पिंग वर्ब आर, देखने की वाचिंग, टीवी। वह फुटबॉल खेल रहा है, तो ही के साथ में क्या लग जाएगी? इज, MR में से ही इज प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग फुटबॉल। तुम कमरे में बैठे हो, यू आर सिटिंग, SITTING,
ING, in the room। सीता कमरे में सोई हुई है, तो सीता के साथ सहायक क्रिया क्या लगी, इज। सीता इज सोई हुई है, स्लीपिंग इन द रूम। सीता इज स्लीपिंग इन द रूम। सीता इज स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग इन द रूम। मोहन एक पाठ पढ़ रहा है, करता होगा मोहन। हेल्पिंग वर्ब आ गई, थर्ड पर्सन एक वचन। मोहन इज रीडिंग ए लेसन। तुम वहाँ रह रहे हो, तो सब्जेक्ट हो गया यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब, यू आर लिविंग देयर। ये देखो LIVE होता है, लास्ट में यदि ई है तो वो ई हट जाता है। ये ING के कुछ नियम है। जैसे वर्ब में ING लगाने के कुछ नियम है। सबसे पहला है, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट माने व्यंजन हो तो उसके अंत में ING जोड़ देते हैं। जैसे EAT, टी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले स्वर है। हमारे इंग्लिश में स्वर हैं AEIOU, 5 हैं। यदि उनमें से कोई सा भी एक है, यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक स्वर है, तो उसके बाद में अर्थात हम ING लगा देंगे। जैसे EATING, DRINK, तो DRINKING। सिंगिंग का क्या हो गया, SINGING। ब्रिंग का BRINGING, ब्रिंगिंग। इसी